आप मानिए या ना मानिए, दूसरों का मूल्यांकन करना मानव व्यवहार में गहराई से समाया हुआ है। क्या आप कभी किसी से पहली बार मिले हैं और आपको तुरंत लगा हो कि आप उस इंसान को जानते हैं कि वो कैसा होगा? शायद आपने सोचा हो कि वो भरोसेमंद लगता है, और या फिर ये सोचा हो कि आई एम नॉट श्योर अबाउट देम। लेकिन ऐसा सोचने वाले आप अकेले इंसान नहीं हैं। Science says we judge people in as little as in 7 seconds. जी हाँ, 7 सेकंड। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ शैलजा त्रिपाठी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर हमारा दिमाग अचानक फैसले क्यों ले लेता है, फर्स्ट इंप्रेशन हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित करता है, और आप इस जानकारी को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। एक्चुअली हमारा दिमाग तुरंत आकलन करने के लिए बना है। वास्तव में ये जीवन जीने की प्रवृत्ति ही है, जो कि हमें दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करती है। लेकिन आजकल की दुनिया में फर्स्ट इंप्रेशन अक्सर परमानेंट जजमेंट बन जाता है। आपके बहुत जल्दी फैसला लेने से गलतफहमियां हो जाती हैं, रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, और यहाँ तक कि अननेसेसरी स्ट्रगल्स भी हो सकते हैं। So why do we judge people so quickly? ये सारा कुछ इवोल्यूशन, विकास और मनोविज्ञान पे डिपेंड करता है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि पूर्वज, उनको तुरंत निर्णय लेने पड़ते थे। सामने से जो इंसान आया है वो उनका दोस्त है या उनके ऊपर अटैक करने आया है, या फिर वो जो रास्ता चुन रहे हैं वो सुरक्षित है या खतरनाक। ये सब डिसाइड करने के लिए उन्हें तुरंत क्विक डिसीजन लेना पड़ता था, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। एंड दिस इंस्टिंक्ट स्टिल लिव्स इन अस टुडे। ये सहज प्रवृत्ति आज भी हमारे अंदर जीवित है। इसी वजह से हम तुरंत किसी के बारे में भी राय बना लेते हैं। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तब आपका ब्रेन उस व्यक्ति के रूप, रंग, हाव भाव, बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और यहाँ तक कि उसके बोलने के लहजे को भी पल भर में समझ लेता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, इट टेक्स जस्ट 7 seconds टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। इनफैक्ट कुछ स्टडीज में पता चला है कि ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में हो सकता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि आप लोगों को उनके किन गुणों के आधार पर जज करते हैं? चलिए जानते हैं। जैसे कि ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वसनीयता, मतलब कि ईमानदार या सच्चे होने के नाते भरोसा करने की क्षमता। सेकेंड इज कॉम्पिटेंस, यानी कि योग्यता। योग्यता शब्द को किसी व्यक्ति में किसी स्पेशल काम को करने के लिए पर्याप्त ज्ञान, निर्णय, कौशल और शक्ति होने का गुण या अवस्था के रूप में प्रयोग किया जाता है। थर्ड है लाइकेबिलिटी, मतलब कि पसंद किए जाने की योग्यता। इसका मतलब है दूसरों के प्रति जेन्युइन इंटरेस्ट, मींस वास्तविक रुचि दिखाना एंड बीइंग ऑथेंटिक। और चौथा है अट्रैक्टिवनेस और ग्रेसफुलनेस, किसी व्यक्ति के ऐसे गुण जो दूसरों को अपनी ओर खींचते हैं, वो देखने और सुनने में इंटरेस्टिंग एंड प्लीजेंट होते हैं। ये 4 चीजें ऐसी थी जिनके आधार पर हम जजमेंट लेते हैं, और ये जजमेंट सामने वाले व्यक्ति के एक भी शब्द बोलने से पहले ही हो जाते हैं। अब जानते हैं कि ये जजमेंट रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए हैं। इंटरव्यूअर आपके अंदर आते ही आपके हाव भाव, आपका पहनावा और आपके हाथ मिलाने के तरीके और आपके स्माइल को देखकर ही आपके बारे में अपनी राय बना लेता है। यहाँ पर भी देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन ही प्रभाव डाल रहा है। You can't believe that a study shows interviewer often decided whether they like a candidate in the first few seconds. अब आप किसी नए व्यक्ति से मुलाकात या डेटिंग के बारे में सोचिए। On a first date, both people are make snap judgment. अचानक फैसले ले लिए जाते हैं। कभी कभी तो आप बिना एहसास के भी ऐसा कर देते हैं। भले ही उस पल के बारे में बाद में सोचने पर आप ये रियलाइज करेंगे कि अरे उस दिन मैंने ऐसे कैसा डिसीजन ले लिया। These first impressions can be hard to change, और अगर आप बार बार उनके बारे में सोचेंगे तो वो और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। Even public figure are not immune. इससे कोई भी अछूता नहीं है। पॉलिटिशियंस हो या सेलिब्रिटीज, उनको उनके रंग रूप, पहनावे, लुक और बोलने के तरीकों से आंका जाता है, और ऐसा हम तब कर चुके होते हैं जब हमें उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। मान लीजिए आपने किसी सेलिब्रिटी को कैमरामैन को डांटते हुए देखा और जजमेंट दे दिया, हाउ रूड शी इज। लेकिन इससे पहले क्या हुआ वो आपने देखा, आपने उसको जानने की कोशिश की नहीं।
ह्यूमन नेचर के चलते आपने तुरंत डिसाइड कर लिया कि गलती सेलिब्रिटी की ही थी। And now we know about the power and danger of first impression. No doubt that first impressions are most powerful, but they are not always accurate. हमारा दिमाग जल्दी फैसला लेने के चक्कर में शॉर्टकट्स ढूंढता है। इन शॉर्टकट्स को ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। ये मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो लोगों को प्रॉब्लम को जल्दी और कुशलतापूर्वक यानी कि स्किल्ड वे में सॉल्व करने में और निर्णय लेने में मदद करते हैं। कुछ कॉमन ह्यूरिस्टिक्स हैं जो लोग अक्सर यूज करते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी, स्कार्सिटी, ट्रायल एंड एरर, मूड, रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड एंकरिंग इफेक्ट। Sometimes these shortcuts are helpful, but ये कभी-कभी पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइप्स को भी जन्म दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मान सकते हैं कि सूट पहना हुआ कोई व्यक्ति अनौपचारिक कपड़े वाले व्यक्ति से ज्यादा सक्षम है। अक्सर लोग अपनी दूसरों की बराबरी करने के लिए भी सूट पहन सकते हैं। खतरा यहाँ पर यह है कि जब हम पहली बार किसी के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं तो उसे बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड हॉलो इफेक्ट। ये एक कॉग्निटिव बायस है जिसमें आप किसी व्यक्ति या चीज के बारे में पहली बार में ही सकारात्मक दृष्टिकोण बना लेते हैं, फिर चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो, आप उसे अपने पहले अनुभव के आधार पर ही सही मानते रहते हैं। और इसका ऑपोजिट होता है हॉर्न इफेक्ट। हॉलो एंड हॉर्न इफेक्ट के बारे में डिटेल में जानने के लिए जंप टू माय चैनल। फर्स्ट इंप्रेशन ही सब कुछ है, इसको आधार बनाकर ही लोग निर्णय लेते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन कभी नहीं बदलता, और अगर ऐसी स्थिति में आपका फर्स्ट इंप्रेशन कहीं खराब हो गया हो तो क्या होगा? इन सारी बातों को अगर साइड में रख दिया जाए तो क्या आपके मन में ये सवाल आएगा कि कैन यू चेंज योर फर्स्ट इंप्रेशन? इज इट पॉसिबल टू चेंज समवन्स माइंड? द गुड न्यूज इज यस, यू कैन। लेकिन इसमें आपको अपना भरपूर समय और मेहनत लगानी पड़ती है। रिसर्च बताती है कि किसी के द्वारा किए गए लगातार पॉजिटिव बिहेवियर से वो अपना फर्स्ट नेगेटिव इंप्रेशन को बदल सकता है। लेकिन इसकी शुरुआत करना और किसी का विश्वास जीतना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हाँ, संभव काम जरूर है। कुछ भी काम शुरू करने से पहले पॉजिटिव माइंडसेट बनाएं। अब कुछ टिप्स जानना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन को अच्छा बनाने में ये आपकी हेल्प करेंगे। फर्स्ट इज स्माइल जेन्युइनली। ये फ्रेंडलीनेस और ओपननेस का सिग्नल देता है। अगर आप सीरियस फेस बनाकर किसी से बात करना स्टार्ट करेंगे तो आपको रिस्पांस मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और लोग आपको रूड भी समझते हैं। दूसरा पॉइंट है मेक आई कांटेक्ट। इससे सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर और आपकी बातों पर विश्वास करता है। तीसरा है ड्रेस एप्रोप्रिएटली। जैसा दे वैसा भेज। सोशल इंटेलिजेंस के आधार पर आप ये सोच सकते हैं कि आप जिस ओकेजन में और जिस जगह पर जा रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप हुए हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गरबा नाइट में गए हैं और वो भी जीन्स डालकर, तो लोग आपको वहां पर बेवकूफी समझेंगे। फोर्थ इज बी माइंडफुल ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अपने हाव भाव पर कंट्रोल रखिए। सीधे खड़े होइए, अपने शोल्डर्स को झुकाकर, और आलसी जैसा बॉडी पोस्चर नहीं बनाना चाहिए। किसी से हाथ मिलाते समय मजबूती से और आई कांटेक्ट करते हुए उससे हाथ मिलाएं। फिफ्थ इज लिसन एक्टिवली। सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसको सुन नहीं रहे हैं। दूसरों की बातों की परवाह करना सीखें, उसको बोलने का मौका दें, उसे बीच बीच पे टोके नहीं और उसकी बातों को इम्पोर्टेंस दें। ये 5 बातें फॉलो करके आप फर्स्ट मीटिंग में सबको अपना फैन बना सकते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन कहाँ पर और कैसे काम करता है, अगर आप ये समझ गए हैं तो आपको लाइफ के सभी एरियाज में ये हेल्प करेगा। फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपका इंटरव्यू हो, आपका किसी के साथ फर्स्ट मीटिंग हो, फर्स्ट प्रेजेंटेशन हो, और इससे भी कहीं ज्यादा। लेकिन याद रखें कि दूसरों के बारे में जल्दबाजी में कोई राय ना बनाएं। लोगों को ये दिखाने का मौका दें कि असल में वो है कौन। तो अगली बार जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलिएगा तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका दिमाग पहले 7 सेकंड में ही फैसले लेता है। तो यूज दिस नॉलेज, मेक अ ग्रेट इम्प्रेशन। दूसरों के बारे में खुले विचार रखें, उनसे मिलने पर उनकी अच्छी बातों पर ध्यान दें। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। कभी कभी वो लोग सबसे अच्छे होते हैं जिनसे हम कम से कम उम्मीदें रखते हैं, इसलिए किसी भी इंसान को छोटा मत समझिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो जल्दी से शेयर करिए और हाँ, कमेंट्स में बताइए
कि क्या आपने कभी अपने पहले विचार को बदला है? I am excited to read your stories. And don't forget to check out my channel for more psychological thrills, जहां पर मेरे वीडियोस आपको सोशली, इमोशनली, मेंटली फिट एंड स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करेंगे। जय हिंद, जय भारत।